उत्तर प्रदेश के रामपुर गांव में हरिचरण नाम का एक गरीब किसान अपने छोटे से खेत और बुरी माँ के साथ रहता था। उसकी झोपड़ी मिट्टी की बनी हुई थी और आमदनी बस इतनी होती थी कि 2 वक्त का खाना जैसे तैसे जुट जाता। हरिचरण ने कभी किसी से उधार नहीं लिया था। बारिश हो या सूखा, उसने हमेशा ईमानदारी और मेहनत पर भरोसा किया। गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह ने कई बार उसे अपने खेतों पर मजदूरी के लिए बुलाया, लेकिन हरिचरण ने साफ मना कर दिया। मालिक, मैं गरीब हूं, पर अपने खेत में हल चलाना पसंद करता हूं, किसी का गुलाम बनना नहीं। रघुनाथ ये सुनकर तिलमिला जाता, मगर कुछ कर नहीं पाता। उस साल बारिश बहुत कम हुई, खेत सूख गए, अनाज का एक दाना भी नहीं उगा। गांव में अकाल की स्थिति बन गई। लोग जमींदार के पास जाकर मदद मांगने लगे। हरिचरण ने अपनी मां के लिए किसी तरह जंगल से फल और पत्ते इकट्ठा किए, पर भूख से मां की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन मां ने कहा, बेटा, क्यों न कुछ दिन के लिए रघुनाथ के खेतों में मजदूरी कर ले। भूखा पेट आत्मसम्मान से नहीं भरता। हरिचरण ने मां की आंखों में आंसू देखे, पर उसका स्वाभिमान अभी भी जीवित था। मां, भूखा रह लूंगा, पर अपने आत्मसम्मान को नहीं बेचूंगा। एक शाम जब हरिचरण खेत से खाली हाथ लौटा, तो झोपड़ी के बाहर एक अजनबी बैठा था। वो साधारण कपड़ों में था, पर उसकी आंखों में गहराई और चेहरे पर मुस्कान थी। मैं यात्री हूं, रास्ता भटक गया हूं, क्या एक रात ठहर सकता हूं? हरिचरण ने बिना पूछे पानी दिया। मां ने बासी रोटी और नमक परोसा। अजनबी ने खा लिया और कहा, तुम गरीब जरूर हो, पर दिलवाले हो। सुबह होते ही वो चला गया, लेकिन जाते जाते एक बात कह गया, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, बस डटे रहो। कुछ ही दिनों बाद गांव में जोरदार बारिश हुई। खेतों में हरियाली लौट आई। हरिचरण ने दिन रात मेहनत की और समय पर फसल काटी। गांव भर में जब लोग अभी भी कर्ज और भूख से जूझ रहे थे, हरिचरण के पास अन्न भी था और आत्मसम्मान भी। उसी साल एक बार फिर वही अजनबी गांव लौटा, लेकिन इस बार उसके साथ गाड़ियां, नौकर और अफसर थे। सब हैरान थे। वो कोई और नहीं, जिलाधिकारी श्री शेखर नारायण थे। पहले वे किसान की सच्चाई और व्यवहार को परखने के लिए गांव आए थे। उन्होंने गांव वालों के सामने कहा, इस गांव के लोग आत्मसम्मान भूल गए, पर इस गरीब किसान ने मुझे सिखाया कि आत्मबल सबसे बड़ी दौलत है। जिलाधिकारी ने हरिचरण को जिला आदर्श किसान पुरस्कार देने की घोषणा की और उसके खेत को प्रशिक्षण केंद्र में बदलने का प्रस्ताव रखा। अब हरिचरण गांव के नौजवानों को खेती के आधुनिक तरीके सिखाता। गांव के लोग जो कभी उसे गरीब समझते थे, अब उससे मार्गदर्शन लेने लगे। मां की आंखों में चमक थी और झोपड़ी अब एक पक्के मकान में बदल चुकी थी। गरीबी कोई अभिशाप नहीं होती। सच्चा अभिशाप होता है आत्मसम्मान खो देना। मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही इंसान अपना भाग्य बदल सकता है। जो दूसरों के आगे नहीं झुकते, वक्त खुद उनके आगे झुकता है।